गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि मून लिमिटेड इनकर कर रहा है द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री एंड देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, उसमें क्या है कि 10,000 इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल स्ट्राइक की वजह से, तो दिस इज समथिंग विच इज़ एबनॉर्मल इन नेचर। देन टेस्टिंग है ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फैक्ट्री, फिर रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री। स्टाफ के लिए हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। जनरल ओवरहेड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज 16 टू बी कैपिटलाइज एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल। तो आइडियली देखो जनरल ओवरहेड नहीं आएगा बिकॉज 16 के अकॉर्डिंग ये नहीं आ सकता है। रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री ये भी नहीं आ सकता है। तो देखिए तो आइडियली हमें क्या क्या लेना है, डायरेक्ट मटेरियल तो क्या नहीं लेना है वो तो मैंने बता दिया कि एक तो रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री और जनरल ओवरहेड नहीं लेना है। बाकी हम बता सकते हैं कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एज पर इंडिया 16। ईजी पीसी लिखिए। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमें दिया है कि 1 अप्रैल को एक्वायर कर रहे हैं मशीन, तो लिस्ट प्राइस दे रखी है, इंपोर्ट ड्यूटी दे रखी है, एंड उसके बाद हमें क्या दे रखा है, सिंपली देखिए उसके बाद हमें दे रखा है कि डिलीवरी फ़ी होगी इतनी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, परचेज ऑफ अ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर, इतना दे रखा है। इन एडिशन टू द अबाउ इन्फॉर्मेशन XYZ लिमिटेड हैज़ ग्रांटेड, अब आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन द लीस्ट प्राइस, तो लीस्ट प्राइस पे हो जाएगा। उसके बाद इनिशियल प्राइस ऑफ द असेट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट कितना होगा, 5%। अब 5% देखो कैश डिस्काउंट में क्या होता है यूजुअली, एक तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा टू बी पार्ट ऑफ एज पर एज इंडेक्स 16, तो कैपिटलाइज तो होगा नहीं वो। उसके बाद जो है दिस विल बी, अगर वो एक्सरसाइज होता है जैसे कि पेमेंट हो गया विद इन 20 डेज, जबकि विद इन अ मंथ होना चाहिए था, तो विद इन 20 डेज हो गया, तो पेमेंट तो जो आपका 5% है अल्टीमेटली जो 5% का जो डिस्काउंट मिलने वाला है ऑफ 80 माइनस 8 लाख पे, तो जो 72 लाख पे जो 3,65% 3,60,000 का डिस्काउंट विल बी शोन इन अ P&L एज इनकम, वो इनकम में दिखने वाला है ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस ऑफ द एसेट एंड सेटलमेंट हो गया इफ पेमेंट ऑफ द मशीन रिसीव विद इन अ मंथ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिलीवरी फ़ी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रीपेड, उसके बाद परचेज ऑफ अ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर। अब ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा, दिस विल बी शोन एज अ प्रीपेड एक्सपेंस चार्ज P&L में ओवर द पीरियड हम इसको शो करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो टोटल कैपिटलाइज है इस पर ये आ जाता है 92,000। एंड उसके बाद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, एंड टू गेट द सर्विस देयर फॉर द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ 7 lakh should be taken as a prepaid expense and charged to P&L over a period of 5 years. So in addition to the settlement discount received, it is to be shown as other income in the P&L. तो ये other income में show किया जाएगा as a P&L। तो देखिए accordingly this will be the case. List price हो गया, discount हो गया, capitalize, this to be shown in P&L. Again maintenance of प्रीपेड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, और ये अकॉर्डिंगली हमारा ये आ जाएगा।